उसमें खुद के नोट्स बनाने हैं। मैंने किसी अलग से कोई इसके लिए रजिस्टर वगैरह नहीं लगाया है, मैं बुक के अंदर ही नोट्स बना रही हूँ। सबसे मेन बात तो इसकी हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, जब हम ये चीज़ कर लेते हैं पूरा, उसके बाद हम एमसीक्यूज कर लेते हैं, साथ के साथ हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पहले से देख लेने हैं। सबसे पहले आपको काम यही करना है, सिलेबस देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं, उसके बाद फिर कोई चैनल ऐसा फाइंड आउट करना है यूट्यूब पे जिसके साथ आप अपनी पॉलिटी कवर कर सकते हैं। और मैंने इससे पहले एक और चीज़ करी है, मैंने एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है 6 to 12 की। उससे पहले ही मैंने चैप्टर रीड करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन कहीं ना जब मैं सेकंड चैप्टर पे पहुंची थी तो मुझे ऐसा फील होता था कि नहीं, मुझे मतलब कहीं ना कहीं कमी लगती थी कि हाँ, थोड़ा बेसिक मेरा क्लियर नहीं है। तो फिर मैंने थोड़ा सा ये डिसीजन लिया था कि मैं 6 to 12 की एनसीईआरटी करूँगी। मैंने वो कंप्लीट करी। उसके बाद मैं फिर से इस बुक पे आई, मैंने यूट्यूब से इसको पूरे चैप्टर को किया। उसके बाद ये खुद के थोड़ा सा शॉर्ट्स नोट बनाए जो कि एंड टाइम पे काम आएंगे, कि मतलब ये देख, इस पहले इसमें नोट में ये है कि इस पूरे चैप्टर में है क्या, ताकि वो टॉपिक देखते ही हमें समझ में आ जाए कि हाँ भैया, लास्ट मोमेंट में हमें सिर्फ इस तरीके से ये चीज़ पढ़नी है इस चैप्टर की, और ये देखते ही हमारा रिविजन इतना होना चाहिए इसका कि ये वाली चीज़ देखते ही हमें ये पूरा चैप्टर इस वाली चीज़ में कवर हो जाए। तो इस तरीके से मैंने अपना ये शॉर्ट नोट बनाया है। मैंने और भी बनाया है और उसको भी इसी तरीके से स्टिक किया है। ये जो सबसे मेन एक्ट है, इसमें चीज़ें क्या क्या हैं, ताकि हमें पूरा ये लास्ट में ना रीड करना पड़े, क्योंकि इसकी रिवीजन मैं कर चुकी हूँ इस चैप्टर की। आई थिंक आप सोचोगे 3 बारी मैं रिवीजन कर चुकी हूँ। 3 बारी रिवीजन के बाद तब चीज़ें अच्छे से थोड़ा सा समझ में आने लगी, नहीं तो कन्फ्यूजन बहुत था। और तब जाके मैंने थर्ड रिवीजन में ये वाला नोट्स ऐसे बनाया है, तो ये आप फॉलो कर सकते हैं। एक और चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जब भी प्रीवियस ईयर करेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ आर्टिकल्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर स्टार मार्क्स कर देना है, उनको यहाँ पे लिख लेना है, और कुछ शेड्यूल आपको मिलेंगे। वैसे तो सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट ही हैं इसमें बुक में, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा है कि जिसके ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ अमेंडमेंट ऐसी हैं। तो आप इस तरीके से मैंने ये लक्ष्मीकांत की बुक में ही, मतलब ये जो बुक है ना, यही मेरा सब कुछ है। इस बुक के अंदर ही मैं सब कुछ रीड भी कर रही हूँ, इस बुक के अंदर ही अपने नोट्स भी इस तरीके से बना रही हूँ हर चैप्टर के। तो ये जस्ट मैं आइडिया आप सबको दिया है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये 2 पार्ट में आती है, तो आप इसको रेफर कर सकते हैं अगर आप खुद के नोट्स नहीं बनाना चाहते तो। लेकिन अगर आपको पता है कि पॉलिटी जो है, जो अपना मेंस का पार्ट भी है, जो कि GS2 में आता है, उसके लिए तो आपको कहीं ना कहीं नोट्स फिर भी बनाने की नीड होगी, क्योंकि आप फिर ही समझ पाओगे कि क्वेश्चन को किस फॉर्मेट में हमें आंसर करना है। क्योंकि ये वाली जो चीज़ है ना, आप प्री के लिए, मेंस के लिए, दोनों के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन प्री के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है कि आपको लास्ट मोमेंट पे सब कुछ आप रिकॉल कर सकते हो। लेकिन मेंस के लिए आपका थोड़ा सा आंसर राइटिंग के लिए आपको अपने नोट्स बना ही लेने चाहिए। मैं यही एडवाइस आप सबको करूंगी।